इसका भी जवाब हमें साझा करना है। जैसा मैंने आपसे कहा कि देश के अंदर प्रधानमंत्री ने रोजगार मेला आयोजित किया रिक्रूटमेंट ड्राइव के रूप में 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जितेंद्र सिंह उन्होंने प्रॉमिस किया कि प्रधानमंत्री जल्दी ही डिपार्टमेंट के अंदर आने वाले समय के अंदर 10 लाख से ज़्यादा रोजगार देंगे। आप यहाँ पर प्रमुख अखबारों की कटिंग्स देख सकते हैं जिसमें 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर आज दिया गया है। ये आज की ही खबर है, यानी कि धनतेरस के दिन की खबर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जून 14, 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी सरकारी अगले 18 महीने में। प्रधानमंत्री मोदी का ये अनाउंसमेंट था, होपफुली आपको ध्यान होगा। अगर नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर सेशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरी, लगभग 4 महीने पहले ये घोषणा हुई थी और हमने आपके साथ एज एन सेशन इसको डिस्कस किया था। पिछले 8 सालों में सरकार ने 7.22 लाख नौकरियों सरकारी नौकरियां लोगों को दी हैं, लेकिन अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का टारगेट है। यानी एक प्रकार से जितनी 8 साल में नहीं दी गई उतनी 1.5 साल में दिए जाने का टारगेट रखा गया है। इस प्रकार से मेले आयोजित किए गए जिसके अंतर्गत 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ, और इसमें प्रथम चरण में चयनित 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। आज ही के दिन सुबह 11 बजे ये शुरू हुआ। कहां हुआ? सभी राज्यों के अंदर, लगभग अधिकांश राज्यों के अंदर मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की लॉन्चिंग की गई। 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग लोकेशंस पर, यानी ऐसा नहीं है कि हर राज्य के अंदर कोई स्पेसिफिक जगह होगी, पहले से डिसाइडेड होगा। 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान है। इनके अंदर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से जो एग्जाम किए जाएंगे उनकी बातें की गई हैं। कई शहरों में केंद्रीय मंत्री इसके अंदर शामिल हुए, जैसे कि ओडिशा के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गुजरात से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, चंडीगढ़ से सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, महाराष्ट्र से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राजस्थान से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इस तरह से सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार से लोगों को जॉब ऑफर हाथ में सौंपा और तस्वीरें साझा करी। पीयूष गोयल जी लिख रहे हैं दिवाली का बिग हैम्पर, यहाँ पर सीतारमन जी दिख रही हैं, यहाँ पर आप सभी की तस्वीरों के साथ साथ ये सारी चीजें देख रहे हैं। ऐसे ही अनुराग ठाकुर जी हैं। ये सभी लोग बात कर रहे हैं कि रोजगार मेला भारत को 100 वर्ष पूरे होने पर, जब देश की आजादी के 2047 के अंदर 100 वर्ष पूरे होंगे, उस दिन को ध्यान में रखते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में ये योगदान देगा। तो 2047 में भारत विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, इसके ऊपर भी मैंने एक सेशन आज से 2 महीने पहले किया था। अगर आप चाहें तो उस सेशन को भी देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस किया है कि क्या विजन है, हमें किन किन क्षेत्रों में काम करना होगा, मैंने जानकारी दी है। साथ साथ अगर बात की जाए तो किन किन पदों पर भर्तियां होने की आगे अब संभावना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, स्टेशन मास्टर, टाइम कीपर, क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, इन चीजों में नौकरी निकाली जाएगी। होम मिनिस्ट्री में असिस्टेंट कमिश्नर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर, इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर, डिफेंस के अंदर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एएसओ, इस प्रकार की भर्तियां इन सब के अंदर निकाली जाएंगी। 48 मंत्रालय और विभागों में भर्तियां होंगी, जिसमें से यूपी और एसएससी, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेलवे आदि शामिल हैं। रोजगार के कई नए अवसर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच तक, ट्रेन के डिब्बे, डिफेंस के सामान भारत में बन रहे हैं, जिसकी वजह से निर्यात में वृद्धि हुई है। चूंकि निर्यात बढ़ा है, इसलिए फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार में वृद्धि होगी। यानी कि केवल सरकारी ही नहीं, प्राइवेट नौकरियों में भी इजाफा होगा। डिफेंस एक्सपो जो 2020 हुआ था, तब भारत ने कमिटमेंट किया था कि हम लोग $5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया करेंगे वर्ष 2025 तक। इसी को ध्यान में रखते हुए कई एमओयू साइन किए गए थे। अभी अक्टूबर 2000, आप इधर देख सकते हैं, 2021 के अंदर हमने 22, अभी यहाँ पर, एंड ओवरऑल टर्नओवर $22 बिलियन का प्रोडक्शन 2025 में हमने टारगेट किया है। ये डिफेंस मिनिस्टर ने अपने डेक्स एक्सपो के अंदर ये सारी जानकारी रखी है। प्रधानमंत्री की बात को अगर जाने तो हमारे देश में बीते वर्ष में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनमें 8 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिन्हें भारत सरकार आर्थिक मदद दे रही है। ये करोड़ों महिलाएं अब अपने बनाए हुए प्रोडक्ट देश भर में बेच रही हैं और इनके इनकम बढ़ रही है। यानी कि केवल रोजगार के नाम पर सरकारी रोजगार ही नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी सरकार रोजगार में काम काउंट करती है।
इन 1991 और 1992 में नाबार्ड के सहयोग से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे और उनके अंदर मतलब इस प्रकार की उनकी फाइनेंसिंग कर करके सरकार मदद दे रही है। ठीक है, सरकार का ये भी कहना है, प्रधानमंत्री का कहना है कि जो 100 साल से ओल्ड एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चली आ रही है वो 100 दिन में दूर नहीं हो सकती, लेकिन सरकार उसके निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री के जो भाषण के जो मुख्य अंश थे उनमें ये बात ऊपर थी कि देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं और भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हम लगातार नए पायदान चढ़ते जा रहे हैं, रोजगार के नए क्षेत्र की संभावनाएं जो है वो बनती जा रही हैं। हम भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ कौशल विकास योजना के तहत देश में उद्योगों की जरूरत के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग देने की भी बात कही गई। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स के ऊपर भी ध्यान दिया और कहा कि जब देश के अंदर सरकार जब अपने सरकार का ही कंपैरिजन कराएंगे उस समय स्टार्टअप का आज के स्टार्टअप की संख्या से कंपेयर किया गया और बताया गया कि लगभग देश में इस समय 80,000 स्टार्टअप ऑपरेट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा कौशल विकास योजना जो है उसके अंदर लोगों को किस प्रकार से एटीट्यूड डेवलप किया जाए, 16 जुलाई 2015 को यह योजना डेवलप शुरू की गई थी और इसकी वजह से स्किल्ड युवा जो है वो तैयार किया जा रहा है स्किल इंडिया की मदद से। इन्हें भी रोजगार के तरीकों में काउंट किया जा रहा है। वी नीड टू स्किल इंडिया यूथ फॉर ब्राइट फ्यूचर, प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर 2022 को यह बात बोली। स्किल इंडिया के बारे में बता दूं, सरकार के द्वारा 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर के द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने और क्या कहा, साथ साथ खादी ग्राम उद्योग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है उसके बारे में बात की गई और कहा कि हमारा जो खादी डिपार्टमेंट है वो 1.15 लाख करोड़ का टर्नओवर पैदा कर रहा है। वाकई में ये एक बड़ा नंबर है। 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का हमारा खादी डिपार्टमेंट जो है, खादी और विलेज कमीशन जो पैदावार कर रहा है। हमारे देश में 1 करोड़ से अधिक रोजगार खादी ग्राम उद्योग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन की बात करें तो ये 1956 के अंदर बना था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने और कौन सी बातें कही, स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बात कही गई। स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में कहा गया कि देश के युवाओं के सामर्थ्य को दुनिया में स्थापित किया गया है। 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज उनकी संख्या 80,000 से अधिक हो चुकी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की यहां पर बात की गई। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया गया तो जनवरी 16, 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, देश में क्यों बढ़ रही है आफ्टर ऑल बेरोजगारी और किन किन क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तो जैसे कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी जैसे जो सेक्टर हैं इनकी जो रफ्तार है ये तुलनात्मक रूप से थोड़ा धीरे रही। धीरे रहने के बहुत से कारण हैं। पहले नोटबंदी रही, नोटबंदी के बाद में बहुत लंबे समय तक लोगों के पास कैश का दिक्कत रहा, इस वजह से सीधा असर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा। इसके बाद में धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग को भी धीरे धीरे प्रभावित होना शुरू हुआ क्योंकि एमएसएमई जो सेक्टर है वो उससे सीधा प्रभावित हुआ। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चले ही थे, फिर कोरोना ने 2-3 साल के लिए लपेट लिया। कोरोना से बाहर निकले ही थे तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से महंगाई ने सबको घेर लिया। इस प्रकार से ये बहुत से कारण रहे जिसकी वजह से ब्रॉडली मतलब बेरोजगारी की दर प्रभावित हुई या बढ़ी है। जहां बात हो 2020 की, जब कोरोना रहा तो बेरोजगारी 23.52% की दर से भारत में बढ़ी थी। फिलहाल के लिए देश की बेरोजगारी 9.26% की दर से बढ़ रही है। देश के अगर हम इस वर्ष के आंकड़ों की बात करें तो गत वर्ष के मुकाबले स्थिति अभी थोड़ी ठीक है। ठीक इसलिए है कि बेरोजगारी की जो दर पहले 9.26% थी 2021 में, 2022 के शुरुआती जो क्वार्टर है उसमें 7.83% की दर अभी भी बेरोजगारी